साइलेंट किलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टैंडर्ड 11 का टॉपिक है, सीबीएसई का बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन बीइंग को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती है ताकि वो अपने डेली नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। कुछ गुड्स चाहिए होते हैं जो उसके नीड्स को फुलफिल कर सके। तो बिजनेस उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गुड्स प्रोड्यूस करता है और सेल करता है इस मोटिव से कि उसको प्रॉफिट मिलेगा और वो सोसाइटी के नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप के होते हैं, एक इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होते हैं वो इस मोटिव से स्टार्ट होते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसा नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होते हैं इस मोटिव से कि उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे अगर टेम्पल जा रहे हैं, किसी भी चैरिटी डोनेशन ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आपको प्रॉफिट कुछ नहीं मिल रहा है, उल्टे आपको लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको एक अंदर से जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आपको आपके सोल को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस स्टार्ट होता है जब एंटरप्रेन्योर, कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेता है कि येस आई स्टार्ट अ बिजनेस या फिर स्टार्टअप। और फिर प्रोफेशन तब स्टार्ट होता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन जब एक डिग्री हासिल कर लेता है, तो फिर और एक प्रैक्टिस पीरियड पे जाता है और फिर उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और फिर वो प्रोफेशन अपना स्टार्ट कर सकता है। जैसे लॉयर को डिग्री मिल गया, वो प्रैक्टिस किया एंड देन वो अपना जो भी है उसका वर्क वो स्टार्ट कर सकता है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट में आप कोई भी कोर्स या फिर कुछ डिग्री प्राप्त करते हो और आप एक ड्यूटी ज्वाइन करते हो। ड्यूटी ज्वाइन कैसे करते हो? आपको एक जॉब ऑफर आता है, उस पर आप साइन करते हो, फिर आपको एक सर्विस एग्रीमेंट मिलता है, फिर आगे का प्रोसेस होता है। बिजनेस में आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में चाहिए। प्रोफेशन में ट्रेनिंग और प्रोफेशनल प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जॉब के नेचर के हिसाब से आपको आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप किसी भी टाइप के कुछ डॉक्टर, तो डॉक्टर का जो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है स्केल पे। आपका अगर बिजनेस ज़्यादा बड़ा है तो आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, अगर छोटा बिजनेस है तो छोटा कैपिटल। और प्रोफेशन में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बल्कि होता है थोड़ा सा होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा भी नहीं होता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में थोड़ा रिस्क और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। और रिवॉर्ड होता है बिजनेस में प्रॉफिट और प्रोफेशन में फीस और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस। तो अब हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे और उसमें सिर्फ बिजनेस के बारे में। अब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाता है। अगर उसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो वो एक बिजनेस है। अगर वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर कहीं से ला रहा है, कहीं से प्राप्त कर रहा है, तो वो बिजनेस है, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो गुड्स जो है एक्सचेंज कर रहा है किसी वैल्यू से, अगर अपना गुड्स को सेल कर रहा है, तो ये बिजनेस है। अगर कोई बिजनेस आज डील किया और कल डील नहीं किया, छोड़ दिया आगे का डील करना, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपको डेली बेसिस पे डील करते रहना है। आपका प्रॉफिट अगर मोटिव है अगर आपका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो ये आपका बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है। और बिजनेस में रिस्क भी होता है तो लॉस भी होता है, दोनों का पॉसिबिलिटी होता है। अब रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का 5 रोल है। पहला, सर्वाइवल। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में। दूसरा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो अपना बिजनेस को बढ़ा नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जब भी रिस्क लेता है तो इस हिसाब से लेता है कि अच्छा, अगर मैं ये रिस्क लूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। नाउ, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, अगर प्रॉफिट कम है तो एफिशिएंसी भी कम होगा। हेल्प्स टू गेन रेप्यूटेशन। अगर प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस को तो उसको रेप्यूटेशन रहेगा, उसका मार्केट में गुडविल रहेगा कि हाँ, ये मार्केट में प्रॉफिट है तो इसमें इन्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स।
तो सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री 3 टाइप के हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। उसमें आता है पहला प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। तो हम सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होता है वो जान लेते हैं। इंडस्ट्री वो होता है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है फिनिश्ड या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स में, प्रोड्यूस करके, प्रोसेस करके, ये सब करके हम लोग का इंडस्ट्री जो है एक न्यू या फिर यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। उसका पहला पार्ट होता है प्राइमरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो सब इंडस्ट्रीज इंक्लूड करता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं और लिविंग स्पीशीज को उसको रिप्रोड्यूस कराते हैं, तो वो सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज का है। तो पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो है जो नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, टिम्बर एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉरेस्ट से। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर कैटल को रियर करते हैं, ब्रीड करते हैं, ताकि उनसे हमें मिल्क मिले और फिर डेयरी फार्म्स भी खुलता है। अब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है प्राइमरी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और कुछ नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। उसका पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने प्राइमरी में देखा कि फॉरेस्ट से हमने टिम्बर एक्सट्रैक्ट किया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टिम्बर को कन्वर्ट कर देगा फर्नीचर में। तो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 4 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होते हैं। पहला एनालिटिकल, जब एक रॉ मटेरियल को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है और बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसे कहते हैं एनालिटिकल। जैसे कि क्रूड ऑयल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग पेट्रोलियम, केरोसिन और डीजल में। अब आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक जब दो और ज्यादा रॉ मटेरियल्स को मिक्स करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम्पल, बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करते हैं और एक सोप या फिर पेंट बनाते हैं। प्रोसेसिंग, वो इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्टेजेस में प्रोसेसिंग होता है, तो उसका एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री। और आता है असेंबली। सिंथेटिक और असेंबली आपको सेम लगेगा लेकिन अलग है। असेंबली बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग मिक्स करते हैं और एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनता है, फिनिश प्रोडक्ट, टेलीविजन और वॉचेस। लेकिन सिंथेटिक में क्या है, हम रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन असेंबली में बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को ही हम लोग कंबाइन करते हैं और एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आता है कंस्ट्रक्शन, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। 2 पार्ट है सेकेंडरी का, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन में ही पार्ट लेता है, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, डैम्स कंस्ट्रक्ट करना। इसका एक फीचर है कि इसको हम शिफ्ट करके मार्केट नहीं ले जा सकते हैं। अगर रोड बनाया गया तो रोड आप उसे उठाकर मार्केट तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो वह है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट। अब एक एग्जाम्पल है, व्हाई शुड अ बिजनेस अर्न प्रॉफिट्स? To provide return to investors, to provide funds for future growth, to increase the reputation of business, या फिर all of the above। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टर्शरी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका स्मूथ फ्लो होता रहे। ये बेसिकली आपको प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, वेयर हाउसिंग में, एडवर्टाइजिंग में, ये सब में। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे गुड्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में, बैंकिंग में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस में रिस्क से आपको बचाएगा, वेयर हाउसिंग में आपको स्टोरेज के लिए जगह देगा, एडवर्टाइजिंग मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को। आगे बढ़ते हैं, तो आपका एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, GMR Industries entered the airport space in early 2000 and is today counted amongst the top 5 private airport developer and operators globally. GMR Industries presently owns and operates Delhi International Airport and Hyderabad International Airport. Apart from being the largest private airport company in India, GMR Industries is the only Indian airport developer to have developed and operated airports outside India. Identify the type of industry being discussed in the above case. Primary, secondary, tertiary, none of the above. आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कॉमर्स, जो कि लास्ट टॉपिक है, उसे हम खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हुआ तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।